और सुकमा से एक बड़ी खबर हमको मिल रही है, जहां नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए फिर पत्र लिख दिया है। अप्रैल के महीने में चौथा पत्र है सरकार को। बीजापुर बॉर्डर पर ऑपरेशन को फौरन रोकने की अपील अब की बार की है नक्सलियों ने। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च है। कल IVS24 ने एक्सक्लूसिव आपको इसकी जानकारी दी। शांति वार्ता के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं नक्सली। चौथी बार एक महीने के भीतर वे जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि नक्सलियों ने ये तय कर लिया कि वो बातचीत करेंगे। अब फिर एक पत्र लिखा गया है, प्रेस नोट जारी कर अपील की गई है। उत्तर पश्चिम बस्तर ब्यूरो के प्रभारी ने ये प्रेस नोट जारी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा राठौर जुड़ गए हैं। राजा, बताइए जरा इस प्रेस नोट के बारे में, पत्र के बारे में। देखिए, जो हाल फिलहाल में पिछले 72 घंटे से लगातार जो ऑपरेशन बीजापुर और जो तेलंगाना की सीमा पर सुरक्षा बलों का जारी है, जिसमें कल 3 नक्सलियों को मार गिराया था जवानों ने, उसी ऑपरेशन को तत्काल रोकने के लिए इसमें जो नक्सलियों की उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी हैं रुपेश, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है और स्पष्ट लिखा है कि बीजापुर तेलंगाना सीमा पर जारी जो सैनिक अभियान है उसको तुरंत रोकना चाहिए। साथ ही जो रुपेश ने लिखा है कि हमारी अपील पर सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया का उम्मीद के साथ हम प्रतीक्षा करेंगे। नक्सली प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से सरकार वार्ता के लिए तैयार हो जाए और ये जो ऑपरेशन है वो रोक दी जाए। लेकिन ये नक्सलियों का ऐसे समय में ये पत्र सामने आना निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला है। आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने लॉन्च किया है, क्या उसके बीच में सच में नक्सलियों का कोई बड़ा लीडर फंसा हुआ है या नक्सलियों की बड़ी नफरी वहां पर PLG है? जैसा कि कहा जा रहा है 200 से अधिक की संख्या वहां पर नक्सलियों की PLG बटालियन नंबर 1 के जो सदस्य, उनके साथ साथ जो नक्सलियों के बड़े लीडर हैं उनकी वहां होने की संभावना है और उस पूरे पहाड़ को जवानों ने घेर लिया है। लिहाजा इसके बीच में ये पत्र आ जाना कहीं ना कहीं इस संदेह को और जन्म दे रहा है कि कहीं उसी बीच में सच में ही नक्सलियों के जो बड़े कमांडर वो तो नहीं फंस गए। इस वजह से नहीं वार्ता के लिए नक्सली इतना तेजी से एक पत्र, और तीसरा ये रुपेश का तीसरा पत्र है और पूरे महीने भर में ये चौथा पत्र है। इनकी केंद्रीय कमेटी ने भी एक पत्र जारी कर शांति वार्ता के लिए पत्र जारी किया था। इस बार फिर से ऑपरेशन को रोकने के लिए और शांति वार्ता के लिए आगे आने के लिए पत्र जारी किया गया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है इन जवानों के उस घेरे में नक्सलियों की बड़ी नफरी या नक्सलियों के बड़े लीडर हो सकते हैं। जी राजा, अभी जिस ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, गरुड़ कमांडोज का इनमें शामिल होना, उनका आकर सीक्रेसी से, बड़े शांति के साथ, खामोशी से बस्तर के रास्ते उस पहाड़ी को घेरना, वैसे तेलंगाना की तरफ से घेरा जाना था, पर जो जानकारी आई कि किन्हीं कारणों से उनको छत्तीसगढ़ में बस्तर के रास्ते उस पहाड़ी के रास्तों पर पहुंचाया गया और इसे घेर कर बैठे हुए जवान, और अगले कुछ घंटों में बड़ी कामयाबी की उम्मीद की जा रही। कल से हम ये खबर दिखा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन जो आपने स्वयं स्वीकार किया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर भी कोई डिटेल मिल रही है? क्या ये माना जाए कि बड़ा नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, चौतरफा घेर चुके हैं? देखिए, एकदम स्पष्ट तौर पे जो सरकार और साथ में जो सुरक्षा बल के अधिकारी हैं वो क्लियर हैं इस पूरे मामले पर कि नक्सलियों को वो अगर चाहते हैं तो हथियार से जवाब दिया जाएगा। इसी कड़ी में जो ये ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया है। अब तक के इतिहास का आर पार का ऑपरेशन, सबसे बड़ा ऑपरेशन, ये वही ऑपरेशन है जिसकी परिकल्पना जवान करते थे कि क्या ऐसा हो सकता है। आज जवान उस पहाड़ के को घेरे हुए खड़े हैं जहां पर बड़ा से बड़ा ऑपरेशन आज तक कभी नहीं किया जा सका था। ये पिछले कुछ समय में जो सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयास किए गए, कैंप्स को ले गए, ये उसका नतीजा है कि आज जवान नक्सलियों के उस डेरे के इर्द गिर्द पूरे इलाके को घेर के खड़े हैं जहां पर नक्सलियों की बड़ी टीमें मौजूद है और हर स्तर पे तैयारी की गई है। चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो गरुड़ कमांडो हो, कोबरा हो, CRPF हो, DRG हो, STF हो, सारे जवान जो जितने एक्सपर्ट अधिकारी हैं नक्सल मामलों के, वो उस मैदान पे मौजूद है। निश्चित तौर पर अगले कुछ घंटों में, जैसा कि हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक अच्छी और सफल ऑपरेशन में जो जवानों को सफलता मिल सकती है, ऐसी संभावनाओं के साथ ये ऑपरेशन लगातार जारी है और जवान बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके से जवान खुद का नुकसान नहीं चाहते हैं। लगातार नक्सली वहां मौजूद है, ऐसी पहले भी सूचना थी और अब तो ये बात स्पष्ट होता नजर तब आ रहा है जब नक्सलियों ने खुद ही उस ऑपरेशन को रोकने के लिए पत्र जारी करके शांति वार्ता की बात कही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 100 से ज्यादा ID को वहां से हटाया गया, पहाड़ी को चौतरफा घेरा गया। गरुड़ कमांडोज
यहाँ अपने विमान से आए हुए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ विमान उतरते देखे गए, उसके बाद फिर बस्तर के रास्ते उनको वहाँ पहुँचाया गया। स्वयं आईजी और बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी वहाँ डेरा डाले हुए हैं और बीजापुर और तमाम जगहों से जितने इनपुट्स मिले हैं, ये एक सबसे बड़ा ऑपरेशन सिद्ध हो सकता है। 3 से 4 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली और अब ये जो पत्र है ये एक तरह से संकेत देता है कि ये वाकई इतना बड़ा ऑपरेशन है कि नक्सली बार बार इस ऑपरेशन को तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। महीने में चौथी बार है जब नक्सलियों की तरफ से सरकार को अपील की जा रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं।